राघव सिंह राजपूत आरती को फोन करते हैं और कहते हैं कि आरती बेटा, मैं तुम्हारा दादाजी बोल रहा हूँ। आरती कहती है कि राघव सिंह राजपूत, आपने मान ही लिया कि आप मेरे दादाजी हो। आखिरकार मेरी विजय हुई और आपकी हार हुई। राघव सिंह राजपूत कहते हैं कि भला अपनी पोती से कौन जीत सकता है। मैं तुम्हें और तुम्हारी मम्मी अंजलि को राजपूत परिवार में लेने के लिए आने वाला हूँ। आखिरकार राजपूत परिवार की बहू भी तो हमारे घर में आनी चाहिए ना। हमारे घर में इतना बड़ा प्रोग्राम है, इतना बड़ा फंक्शन है, महक की शादी होने वाली है, तो राजपूत परिवार की बहू तो आनी चाहिए ना। इसलिए मैं आरती को लेने के लिए आने वाला हूँ। आरती के साथ साथ उसकी मम्मी अंजलि को भी लेने आने वाला हूँ। आरती इस वक्त तक खुश हो जाती है और आरती यह सारी ही बातें एसीपी पंकज पुरोहित को बताती है। पंकज सर कहते हैं कि आरती रुको, इसके पीछे जरूर कोई चाल होगी। लेकिन आरती इस वक्त तक मानती ही नहीं है और वो वहाँ से चले जाती है। और असल में यह राघव सिंह राजपूत की सबसे बड़ी चाल होने वाली है। तो आखिर राघव सिंह राजपूत ने ऐसी कौन सी चाल चली, यह सारी चीजें जानेंगे हम आज के एपिसोड में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस स्पेशल एपिसोड का रिकैप टेलीविजन से भी पहले शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है वेद से, जहां पर वेद कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन कर देता है। शराब के नशे में धुत वेद को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वह करे तो करे क्या। उसी वक्त राघव सिंह राजपूत भजन सिंह के द्वारा बनाए गए कॉन्ट्रैक्ट को लेकर आते हैं और वेद की उसके ऊपर साइन ले लेते हैं। यानी अब कंफर्म हो चुका था कि वेद और कली की शादी पक्की है। प्रताप राजवंशी वेद से कहते हैं कि वेद तुम कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन करो। वेद इस वक्त तक कहता है कि चाचा जी आप क्या करवा रहे हैं, मुझे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, आप प्लीज यहाँ से चले जाओ। प्रताप राजवंशी कहते हैं कि अरे यह हमारी कंपनी के इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसके ऊपर तुम्हारी साइन चाहिए, इस पे साइन करो। शराब के नशे में धुत वेद को कुछ भी समझ में नहीं आता है और वह कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन कर देता है। और इस वक्त तक वेद और कली की शादी पक्की हो चुकी थी। आरती यह सारी चीजें साइड में खड़ी खड़ी देख रही होती है, लेकिन वह आकर कुछ कहती नहीं है। पूरे ही परिवार को लगता है कि आरती यहाँ से जा चुकी है, लेकिन आरती तो साइड में खड़ी खड़ी सारी चीजें देख रही होती है। इस वक्त तक हम देखते हैं कि वेद से कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन ले ली जाती है। राघव सिंह राजपूत कहते हैं कि लेट्स एंजॉय और पार्टी। सभी लोग पार्टी एंजॉय करते हैं, सभी लोग डांस करते हैं, नाच गाना करते हैं और सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे। अगर इस पूरी ही महफिल के अंदर अगर कोई दुखी था तो वह थी कली और आरती। और अगर हम सबसे ज्यादा दुखी किसी व्यक्ति की बात करें तो वह है आरती, क्योंकि इस वक्त तक आरती का वेद के ऊपर से पूरी तरीके से विश्वास उठ चुका था। आरती वेद को साइड में खड़े खड़े देख रही होती है कि किस तरीके से वेद जी शराब की हालत में धूत है। कली भी वेद के पास आकर वेद को नहीं उठा रही है, साथ ही पूरा ही परिवार डांस कर रहा है, लेकिन वेद के पास कोई भी नहीं है। आरती यह सारी चीजें देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। उसी वक्त पद्मा का आरती के पास फोन आता है और पद्मा आरती से पूछती है कि आरती क्या हुआ, देखो सबूत मिले। आरती कहती है कि नहीं नहीं पद्मा मौसी, यहाँ पर सबूत तो नहीं मिले, लेकिन एक बहुत अच्छी पार्टी मुझे देखने को मिली है, जो कि मेरे लिए रची रचाई साजिश थी। एक ऐसी साजिश थी जिसके अंदर सभी लोग मुझे फंसाना चाहते थे, सभी लोग मुझे ऐसी चीजें दिखाकर बहुत ज्यादा दुखी करना चाहते थे, और उनकी यह चाल सफल हो चुकी है। इस पार्टी के अंदर आने के बाद मेरा अपमान हुआ है, अपमान। पद्मा भी इस वक्त तक आरती की बातें सुनकर हैरान हो जाती है कि आखिर आरती कह रही है तो कह क्या रही है। आरती पद्मा को सारी बातें एक्सप्लेन करके बताती है कि जैसे ही मैं पार्टी के अंदर आई, मेरे को वेद और कली का एक जोरदार डांस परफॉर्मेंस देखने को मिला, जहाँ पर वेद जी कली के साथ खुश होकर डांस कर रहे थे। वेद जी मुझे देखने के बाद बहुत सारी शराब पी लेते हैं और शराब के नशे में धुत होकर साइड में पड़ जाते हैं, लेकिन वेद जी को बचाने के लिए, वेद जी का हाल चाल पूछने के लिए कोई भी वहाँ पर नहीं आता है। पद्मा भी इस वक्त तक हैरान हो जाती है और पद्मा आरती से कहती है कि आरती तू घर आ, हम शांति से बैठकर बात करते हैं। इतना ही कहकर पद्मा फोन को काट देती है। अगले ही सीन में हम भजन सिंह को देखते हैं, जो कि कहता है कि आरती तू भाग रही है ना, देखो जितना भागना है तो उतना भाग ले, लेकिन घर तो तू वैसे भी नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि मेरे गुंडे बीच रास्ते के अंदर ही तेरा खेल खत्म कर देंगे, फिर ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। अगले सीन में हम राघव सिंह राजपूत को देखते हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्ट लेकर कली के पास आ जाते हैं। राघव सिंह राजपूत कहते हैं कि कली ये रहा तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट, अब तुम्हें तुम्हारा इनाम तो मिल चुका है, अब तुम मुझे मेरा इनाम दे दो। कली कहती है कि हाँ बड़े पापा, समय आने पर आपको आपका भी इनाम मिल जाएगा। अगले सीन में हम आरती को देखते हैं, जो कि सारी बातें याद कर रही होती है कि किस तरीके से वेद जी ने शराब पी, किस तरीके से प्रताप राजवंशी ने वेद राजवंशी से किसी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन करवाई, और किस तरीके से वेद जी शराब की हालत में धुत थे, लेकिन वेद जी के पास कोई भी उसका हाल चाल पूछने के लिए नहीं आया। कितनी मतलबी दुनिया है ये, कितने मतलबी लोग है। अगले सीन में हम भजन सिंह को देखते हैं, जो कि अपने गुंडों को कॉल करता है और कहता है आरती यहाँ से निकल चुकी है, अब तुम आरती के पीछे लग जाओ, लेकिन हाँ एक बात याद रखना, आरती को जान से नहीं मारना है, आरती को बस तब तक मारना जब तक वेद वहाँ पर नहीं आ जाए। जैसे ही वेद वहाँ पर आ जाएगा, तुम आरती को छोड़कर वहाँ से भाग जाना और वेद आरती को तुमसे बचाएगा। बस यह सारी चीजें होने के बाद तुम वहाँ से चले जाना, लेकिन हाँ एक बात याद रखना कि आरती को जान से नहीं मारना है, आरती को मारना तो है लेकिन जान से नहीं। इतना
ही कहकर भजन सिंह फोन को काट देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कली भजन सिंह के पास आती है और कली भजन सिंह से कहती है कि मेरा काम हो चुका है, अब बस आपका काम बाकी है और आप आपका काम करके चले जाना। क्या आपने आरती के पीछे गुंडे भेज दिए? भजन सिंह कहता है कि मेरी पूरी फील्डिंग सेट है, आरती के पास बहुत सारे गुंडे पहुंच चुके हैं और अब आरती को उन गुंडों से सिर्फ एक ही इंसान बचाएगा और वह है वेद राजवंशी। तुम जाओ फटाफट से वेद को उठाकर आरती के पास भेज दो। कली कहती है कि हाँ बस मैं वेद जी को उठाने के लिए ही जा रही थी। कली वेद के पास जाती है और वेद से कहती है कि वेद जी उठिए, उठिए वेद जी उठिए, आरती आपका इंतजार कर रही है। आरती को बहुत सारे गुंडों ने घेर लिया है, आरती को आपकी जरूरत है, जाइए वेद जी जाइए, आरती को बचाइए, आरती को आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। वेद कहता है कि हाँ आरती कहाँ है, आरती कहाँ है, मेरे को आरती को बचाने जाना है। कली भजन सिंह को कहती है कि भजन सिंह तुम वेद बाबू को लेकर आरती के पास छोड़कर आ जाओ, नहीं तो पता नहीं वेद जी ऐसी हालत के अंदर पता नहीं आरती के पास पहुंचने की जगह पता नहीं कहाँ ही पहुंच जाएंगे। अगले सीन में हम आरती को देखते हैं जहाँ पर आरती को बहुत सारे गुंडों ने घेर लिया होता है। सभी गुंडे आरती को मारने लगते हैं लेकिन आरती भी अपना सेल्फ डिफेंस करते हुए सभी गुंडों को मजा चखा देती है। सभी गुंडों को इतना मारती है कि सभी गुंडे आरती से मार खा खा कर परेशान हो जाते हैं। उसी वक्त एक गुंडा आरती के सिर पर पिस्तौल तान देता है, आरती के सिर पर गन रख देता है और जैसे ही वह गन चलाने के लिए जा ही रहा होता है उसी वक्त वहाँ पर आ जाता है वेद। वेद आते ही उस इंसान को उठाकर वहाँ से फेंक देता है और इस और आरती भी सभी गुंडों को वापस मारने लगती है। वेद भी इस वक्त तक सभी गुंडों को मार रहा होता है और आरती भी इस वक्त तक सभी गुंडों को मार रही होती है। यह दोनों ही मिलकर सभी गुंडों को इतना मारते हैं कि एक गुंडा वेद के सिर पर लकड़ी उठाकर वार कर देता है, जिससे वेद वहीं पर ही गिर जाता है और सारे गुंडों को भागने का मौका मिल जाता है। आरती इस वक्त तक वेद को कहती है कि वेद जी उठिए, वेद जी उठिए, क्या हो गया है आपको, वेद जी उठिए। आरती कली को फोन लगाती है और वह कली से कहती है कि कली तुम्हारे वेद जी शराब की हालत में यहाँ पर पड़े, कली जल्दी यहाँ पर आ जाओ, वेद जी को तुम्हारी जरूरत है। कली कहती है कि तुम वेद जी से बहुत ज्यादा प्यार करते हो ना, तो बस तुम ही बचाओ ना वेद जी को, मेरी तुम्हें क्या आवश्यकता पड़ गई है। वेद जी मर रहे ना तो उनको मरने दो, मुझे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, अगर तुम्हें भी वेद जी के साथ मरना है ना तो तुम भी वेद जी के साथ मर जाओ। इतना ही कहकर कली फोन को काट देती है और आरती का भी दिमाग इस वक्त तक बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। आरती वेद को जैसे तैसे उठाकर घर ले जाती है, घर में ले जाकर लेटाती है, उसके जूते उतारती है। उसी वक्त पद्मा आरती से पूछती है कि वेद को यहाँ पर क्यों लेकर आई है। आरती मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तू यहाँ पर वेद को लेकर क्यों आई है, सारी चीजें क्लियर कर। उसी वक्त गणेश अवस्थी वहाँ पर आते हैं और वह कहते हैं कि आरती क्या बताएगी, मैं बताता हूँ तुमको। आरती यह क्या है, किसी दूसरे के पति को यहाँ पर उठाकर लाई है। आरती तेरे अंदर शर्म नाम की चीज भी है। आरती कहती है कि नानू बस आप ही बताइए मैं क्या करती। वेद जी ने शराब पी ली थी, वह शराब की हालत में धुत थे और वेद जी मरने की हालत में थे। मैंने कली को फोन लगाया लेकिन कली कहती है कि अगर वेद जी मर रहे ना तो उनको मरने दो, साथ ही तुम्हें उसके साथ मरना ना तो तुम भी उसके साथ मर जाओ। अब बताइए नानू मैंने वेद जी को बचाकर क्या गलत किया। गणेश अवस्थी कहते हैं कि आरती मैं नहीं जानता तूने क्या किया, लेकिन वेद यहाँ से कल सुबह रवाना हो जाना चाहिए। अगले ही सीन में हम कली को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में थी। कली कहती है कि दम घुट रहा है, मेरा दम घुट रहा है, मेरे पति उस आरती अवस्थी के घर पर चले गए, ये मैं क्या कर रही हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। कली इतने ज्यादा गुस्से में होती है कि वह खाने को ही फेंक देती है। सोना कली से कहती है कि कली है तुम क्या कर रही हो, तुम तुम्हारा दोष खाने पर क्यों निकाल रही हो। कली कहती है कि मेरा दिमाग खराब हो रहा है, यहाँ से चले जाओ। वेद बाबू उस आरती के घर पर चले गए, अब आज की पूरी रात वेद बाबू आरती के घर पर ही रहेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। कली का भी दिमाग इस वक्त तक बहुत ज्यादा खराब हो जाता है और वह पूरे ही राजवंशी परिवार के अंदर अफरा तफरी मचाने लगती है। और इसी के साथ यह स्पेशल एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। बाकी आपको यह वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप स्टार प्लस के सारे शोज के डेली रिकैप देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।